स्टूडेंट्स वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर फोर्थ है ये। ठीक है, लेक्चर थर्ड तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसका पीडीएफ भी आपको उन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो हमने पिछली वीडियोज में क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण यानी एल्केन के रासायनिक गुण। तो इसमें देख लेते हैं पहला पॉइंट। तो इसमें क्या कहा है, जो एल्केन होते हैं, जैसे एग्जांपल है CH4 C2 H6 C3 H8, ठीक है, हमारे एल्केन। इनकी जो रासायनिक क्रियाशीलता होती है बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या, जो हमारे एल्केन होते हैं उनकी रासायनिक क्रियाशीलता बहुत कम होती है, यानी ये लो केमिकल रिएक्टिविटी वाले होते हैं। जैसे CH4, कैसे लिख सकते हैं हम CH4 को, ऐसे खोल के लिख सकते हैं। सी के चारों तरफ कार्बन सॉरी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, किससे, सिग्मा बॉन्ड के सहायता से। तो ये जो इसमें पाई बंद एक भी नहीं है, तो इसमें क्या है, नो पाई बंद, यानी पाई बंद वीक है इसमें। और क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इसमें उपस्थित है। ठीक है, तो इसको सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। थर्ड है, इसमें इन पर एसिड या बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारे एल्केन होते हैं उन पे एसिड यानी अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो उच्च ताप पर ये ऑक्सीजन या क्लोरीन से आसानी से क्रिया कर सकते हैं। यानी ये जो हमारे एल्केन होते हैं इन पे क्षार का और अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो उच्च ताप पर ये किससे, ऑक्सीजन से और क्लोरीन से क्रिया कर सकते हैं। फोर्थ है, इसमें एल्केन की कुछ रासायनिक कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार है, यानी इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे पहली है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लिया AB+C, यानी इसमें दो मॉलिक्यूल है और इसमें एक, यानी ये AB+C जब ये इससे आपस में क्रिया करेगा तो क्या होगा, इस बी की जगह ये सी आके छुट जाएगा और ये जो बी है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी इसका प्रतिस्थापन हो गया, यानी इसका स्थान बदल गया, तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। तो ये हो गया A सिंगल बॉन्ड C+B। ठीक है, इस पे क्या है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसमें हम प्रतिस्थापन की एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हेलोजनीकरण, तो प्रतिस्थापन का एग्जांपल है हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हेलोजिनेशन। जब हम एल्केन पर हेलोजन यानी ClBr, ठीक है, या फिर जैसे हेलोजन कौन कौन से हमारे होते हैं, क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमने लिया क्लोरीन या फिर ब्रोमीन में से कोई भी एक ले सकते हैं। जब हम एल्केन पर हेलोजन की क्रिया करेंगे, सूर्य के धुंधले प्रकाश पर यूवी लाइट पर या उत्प्रेरक या हाई टेम्परेचर पर होती है, तो तब एल्केन के जो हाइड्रोजन परमाणु है वे एक एक करके क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम हेलोजनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैथेन का क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, जो हम एल्केन पर हेलोजन की क्रिया करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ, हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके निकल जाएंगे और उसमें क्लोरीन जुड़ जाएगा। हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैथेन का क्लोरीनीकरण, इसके रिएक्शन देखते हैं। तो इसकी रिएक्शन में जैसे हमने लिया यहाँ पे CH4 यानी मैथेन का हम क्लोरीनीकरण करेंगे, यानी मैथेन में सारे हाइड्रोजन कितने कितने हाइड्रोजन है, 4, तो इन चारों को हाइड्रोजन को निकाल के हमें क्लोरीन जोड़ना है। तो हमने यहाँ लिया ये मैथेन यानी CH4, जब इसकी Cl2 से क्रिया कराएंगे या फिर Br से भी करा सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम ब्रोमीनीकरण। तो Cl2 से क्रिया कराई Hb यानी प्रकाश की उपस्थिति में, और यहाँ से निकल जाएगा HCl। तो ये एक H और ये एक Cl, ये बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक Cl जुड़ जाएगा, यहाँ बनेगा CH3Cl। तो इसका नाम बनेगा मोनोक्लोरोमेथेन, यानी एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरोमेथेन। तो जब ये फिर से Cl से क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से HCl बाहर निकल जाएगा और ये आपस में क्या बना लेंगे, CH2Cl2, यानी एक क्लोरीन यहाँ के जुड़ जाएगा और ये वाला H जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा डाइक्लोरोमेथेन। जब ये फिर से Cl2 से क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, फिर से यही रिएक्शन होगी, यानी एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, एक एक क्लोरीन जुड़ता जाएगा, तो ये बन गया CH3। इसका एक नाम क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत ही विषैली गैस होती है। इसमें जब इसका नाम बनेगा आईयूपीएसी नाम ट्राइक्लोरोमेथेन, और ये इसका साधारण नाम। जब ये फिर से एक हाइड्रोजन बचा है तो एक बार और क्रिया होगी, तो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CCl4, ये बनेगा हमारा टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका दूसरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथेन का क्लोरीनीकरण। नोट नोट देख लेते हैं। Z2 की क्रियाशीलता का क्रम, यानी जो हमारे Z2 यानी हेलोजन है उसकी क्रियाशीलता क्रम है F2Cl2Br2I2, यानी जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है एल्केन के साथ, यानी एल्केन के साथ सबसे ज्यादा क्रिया फ्लोरीन करेगा, सबसे कम करेगा आयोडीन। दूसरा नोट है, एल्केन के जो हाइड्रोजन एटम की क्रियाशीलता का क्रम है, जैसे
3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया नहीं, जो हमारा ये तो हमारा फोर्थ लेक्चर चल रहा है, लेकिन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। तो जो उसमें जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा एल्केन के साथ, ठीक है, और सबसे कम होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस पे कहाँ पे सबसे ज्यादा क्रियाशील हो गया एल्केन अभिक्रिया करने के लिए। तो हमने देखा ऊपर कि 3 डिग्री हाइड्रोजन पे सबसे अधिक होगा। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है इनमें से, ये वाला 3 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो इस पे सबसे ज्यादा अधिक ये एल्केन क्रिया करेगा। एग्जाम्पल जैसे मैथेन का क्लोरीनीकरण। तो हम देखेंगे मैथेन का क्लोरीनीकरण, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका जो हमारा ऊपर पढ़ा हमने मैथेन का क्लोरीनीकरण, उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये फ्री रेडिकल वाला, तो फर्स्ट है इसमें चेन इनिटिएशन होगा, यानी श्रृंखला का प्रारंभ होगा। तो ये जो हमारे क्लोरीन क्लोरीन है, इसका बॉन्ड बीच का ब्रेक होगा और क्या होगा, होमो होमोलिटी फिशन होगा, ठीक है। तो ये इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें बॉन्ड में आपको बॉन्ड बना हुआ मिलेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, यानी Cl मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लस Cl मुक्त इलेक्ट्रॉन। सेकंड है, यानी इसे फ्री रेडिकल कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को। सेकंड है चेन प्रोपगेशन, यानी श्रृंखला का संचयन। तो फिर CH3H, यानी ये क्या हमारा मैथेन। मैथेन जब इस फ्री रेडिकल क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेंगे यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल और ये H Cl बाहर निकल जाएगा। थर्ड है इसमें चेन टर्मिनेशन, यानी श्रृंखला का समापन होता है। यानी जो हमारे ऊपर जो क्लोरीन की ये वाली अभिक्रिया हो रही है, कौन सी, ये वाली मैथेन का क्लोरीनीकरण, इसका मैकेनिज्म है ये वाला। यानी यहाँ से कार्बन कैसे निकला, सॉरी हाइड्रोजन कैसे निकला और क्लोरीन कैसे जुड़ा। तो नेक्स्ट इसमें थर्ड स्टेप श्रृंखला का समापन। तो क्लोरीन क्लोरीन यानी मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन Cl2 बना लेंगे और CH3Cl, यहाँ पे CH3Cl बना लेंगे। CH3 प्लस CH3 मिलकर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नाइट्रीकरण, यानी नाइट्रेशन, एल्केन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ करने पर क्या होता है, नाइट्रो एल्केन बनते हैं। इस क्रिया को हम एल्केन का नाइट्रीकरण कहते हैं। तो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया क्या है, तो यही एक रासायनिक गुण है एल्केन का। जैसे हमने पीछे पढ़ा क्लोरीनीकरण, ऐसे ही हमारा नाइट्रीकरण है एक गुण। तो इसमें क्या करेंगे हम, एल्केन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। इसके साथ कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। तो हम देख लेते हैं कि हमने लिया HNO3, इसे पहले हम ब्रेक करेंगे तो कैसे टूटेगा, ये OH सिंगल बॉन्ड NO2 टूटेगा, ठीक है। जब ये फिर से क्रिया करेगा किससे, मैथेन से, यानी एल्केन से, कोई भी एल्केन ले सकते हैं। पहले हमने लिया मैथेन, फिर एथेन से करेंगे इसकी क्रिया। तो हमने लिया यहाँ पे CH3H यानी मैथेन। जब ये इसकी क्रिया करेगा इस वाले से तो ये बनेगा OH सिंगल बॉन्ड NO2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके H2O बना लेंगे, यानी ये क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। जब ये आपस में क्रिया करके H2O बना लेंगे और यहाँ पे क्या बचा CH3NO2। तो CH3NO2 ये बना नाइट्रोमेथेन। अब कर लेंगे हम यहाँ पे एथेन। जब ये कंसंट्रेटेड HNO3 से क्रिया करेगा तो ये HNO3 ही है, क्योंकि हमने इसे खोल के लिख दिया, ठीक है। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड NO2। तो ये बना नाइट्रोएथेन। नोट देख लेते हैं, केवल 6 कार्बन से अधिक, यानी जो 6 कार्बन से अधिक कार्बन वाले एल्केन का नाइट्रीकरण ही नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, जबकि कार्बन से 6 कार्बन से कम वाले एल्केन का नाइट्रेशन बहुत अधिक ताप पर किया जाता है। तो इसमें क्या कहा है, इस पॉइंट को समझो, नोट को। जैसे हमारे इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो इसका जो नाइट्रेशन होगा वो बहुत अधिक ताप पर होगा, ठीक है। यानी 6 कार्बन तक जितने भी एल्केन है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन तक, तो इनका जो नाइट्रीकरण होगा यानी HNO3 से क्रिया करेंगे तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होगा। लेकिन 6 कार्बन से अधिक वाले जो एल्केन होते हैं उनका जो नाइट्रीकरण करेंगे तो उनका बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या है, तो इसमें भी सेम एज इट इज है, ऊपर वाले की तरह जैसे नाइट्रीकरण था ऐसे सल्फोनीकरण है, यानी सल्फोनाइजेशन। एल्केन की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे तो क्या होगा, एल्केन सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जब ये H2SO4 से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, सल्फोनिक एल्केन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सल्फोनीकरण कहते हैं। जैसे H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं OHCSO3H, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम केवल 5 कार्बन से अधिक वाले एल्केन ही लेंगे इसमें, ठीक है। जैसे हमने लिया एल्केन, तो
इसकी जब हम H2SO4 से क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से कंसंट्रेटेड तो 450 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होगी, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पर क्रिया होगी। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे यहाँ पे एल्केन सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचा RSO3H। समझ में आया? तो हमें क्या लेना है यहाँ पे कार्बन 5 से अधिक ही लेना है, तो हमने यहाँ पे लिया C6H13H OHSO3H, तो ये हमारा हेक्सेन। जब ये इसी क्रिया करेगा तो यहाँ बना लेगा हेक्सेन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी C6H13SO3H और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। ये है हमारी सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारी लास्ट है ये रासायनिक रिएक्शन इसकी अल्केन्स की, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं फोर्थ समावयवीकरण। तो इसमें क्या है आइसोमराइजेशन क्या होता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड ब्यूटेन है इसका नाम। जब ये AlCl3 या HCl की उपस्थिति में गर्म होगा या फिर इसका क्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से होगा आइसोब्यूटेन बनेगा, यानी श्रृंखला में आ जाएगी। ये जो CH3 है वो ऊपर श्रृंखला में आ जाएगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH ऊपर CH3 यहाँ पे CH3, तो ये बना आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये होगी हमारी समावयवीकरण, यानी इसमें क्या हो गया आइसोमराइजेशन हो चुका है। तो ये होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।